फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो खान सर द्वारा जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 2023 के लिए जो बुक जारी किया गया है, इसमें 27 हॉल प्रश्न पत्र है और 10 प्रैक्टिस सेट और साथ में अध्ययन सामग्री भी है। उसी के बारे में डिस्कस करते हुए आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए, ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। तो आइए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर इसका PDF चाहिए 1256 करके अपलोड किया जा चुका है बुक का वीडियो। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिए। बिहार पुलिस से संबंधित तैयारी करने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़िए। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसका PDF चाहिए तो PDF का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़िए, मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। यहाँ से देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है ए नंबर दिया गया है 18 सितंबर को, बी दिया गया है 25 अगस्त को, सी दिया गया है 22 अप्रैल को और डी दिया गया है 7 अप्रैल को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन, यानी 22 अप्रैल को जो है वो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, PV सिंधु जो है वो कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी को पता होगा, 3 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, यानी भारतीय बैडमिंटन चैंपियंस है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, कॉन्फ्यूशियस कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है हो जाएगा बी ऑप्शन, एक चीनी दार्शनिक था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 5 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन नीरद चंद्र चौधरी ने लिखी है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा जंग लगने से बचाने के लिए जो है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, माउंट कंचनजंगा क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, विश्व का तीसरा सबसे ऊँचा पर्वत। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो टोटल 100 है। इस वीडियो में हम लोग GK GS और हिंदी के प्रश्न को ही कवर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामांकन किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए दिया गया है 11 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत के पहले उपग्रह का नाम जो है वो क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 13 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वो किस रूप में और कौन जाने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। यहाँ से 14 नंबर सवाल देख लीजिए, यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर सवाल का ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रबंधित करने वाले नियमों को। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, विक्टोरिया मेमेलिया
मेमोरियल स्मारक जो है वो किस रूप में काम करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, एक संग्रहालय के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 18 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 18 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, भारतीय संविधान को माना जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 19 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, श्री राजगोपालाचारी ने ली थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन, 1991 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिका लेखक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न देख लीजिए, डाटा विंड द्वारा उत्पादित टेबल कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, आकाश। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए यहाँ से 25 नंबर सवाल को, लस्साडीव सागर को किस और नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 27 नंबर सवाल। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन ने दिया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, आधुनिक पेंसिल का आविष्कारक जो है पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार जो हुआ था वो पहले कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, यूरोप में हुआ था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, WWF विश्व वन्य जीवन कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, पांडा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, 30 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से में बाहर की आ जाती है, कठोर चट्टानों के रूप में ले ली जाती है जिन्हें डैश कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, आग्नेय कहा जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम के संबंध में से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, ऊष्मा प्रवैधिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मैग्नेटोस कंप्यूटर का डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर सवाल का वो हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से सी ऑप्शन, एप्पल ने तैयार किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 34 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल एक प्रोटॉन के द्वारा बना होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, गेहूँ रबी की फसल है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, सक्रिय परिवहन कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरेविल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, पांडुचेरी में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए 38 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 38 नंबर प्रश्न को कवर कर लीजिए, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, खराब। अगला प्रश्न देख लीजिए 39 नंबर सवाल, ये थोड़ा बड़ा सवाल है। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा का आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा
हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन कालीकट के निकट। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? तो एक मोबियस स्ट्रिप जो है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन आकाशगंगा में एक सुराख। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से विषम चुने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 41 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन हीरा जो है इनमें से विषम है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 42 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देख लीजिए 43 नंबर सवाल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर सवाल का डी ऑप्शन पानी से आता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 44 नंबर सवाल, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर सवाल का हो जाएगा ये प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर सवाल का डी ऑप्शन हार्ड ड्राइव। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से खेलों में संक्षिप्त नाम आईपीटीएल का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर सवाल का हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर सवाल का बी ऑप्शन घुमावदार। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, जल्लीकट्टू क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर सवाल का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन दिया गया है 48 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या होता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से दिया गया है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 50 नंबर सवाल, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? राइट आंसर जो हो जाएगा 51 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन तेल का लेप लगा होता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो अगला यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 52 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन K2 यानी कंचनजंगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, यहाँ से 53 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 53 नंबर सवाल का बी ऑप्शन भागीरथी गंगा नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? राइट जो आंसर हो जाएगा 55 नंबर सवाल का ए ऑप्शन कन्याकुमारी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 56 नंबर सवाल, मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 56 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, डैश पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन फाइटोमोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन नेफ्रॉन्स। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से सोडियम टेट्राबोरेट 60 नंबर सवाल, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन बोरेक्स नाम है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, कंप्यूटर विज्ञान में ASCP का विस्तारित रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर सवाल का बी ऑप्शन आवेदन सेवा प्रदाता। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, ATM का विस्तारित रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में डैश स्थान पर आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर सवाल का डी ऑप्शन चौथे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यूनिवर्सल मानक समय
का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, सैडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। डैश कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धाराएं उस जंक्शन में छोड़ने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होता है। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर सवाल का, यहाँ से देख लीजिए हो जाएगा डी ऑप्शन यानी किरचॉफ का नियम। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 66 नंबर सवाल, यह ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के कारण। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। माई ट्रूथ नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से दिया गया डी ऑप्शन, इंदिरा गांधी ने लिखा है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। भारत किस देश के सहयोग से जैतपुर परमाणु बिजली परियोजना लगा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, फ्रांस। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण नामक से नौसैनिक युद्धाभ्यास करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, फ्रांस के साथ। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 70 नंबर सवाल, तो ये सभी जो है मैथ का प्रश्न है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे हैं जीकेजीएस के प्रश्न को और हिंदी के प्रश्न को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग सभी प्रश्न को कवर कर लीजिएगा।